गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ द कंपनी पावर, द पिट्स एक्ट, इंडिया एक्ट। ठीक है। बाय दिस एक्ट द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वर रिड्यूसेस फ्रॉम 4 to 3। ठीक है। इस एक्ट के दौरान क्या हुआ था, गवर्नर जनरल काउंसिल थी जो वो क्या थी, 4 से 3 हो गई थी। द प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वेयर मेड टू सबॉर्डिनेट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इस काउंसिलिंग। ठीक है। जो प्रेसिडेंसी बॉम्बे और मद्रास की वो क्या की थी, इसको सबॉर्डिनेट कर रही थी गवर्नर जनरल काउंसिल को। ठीक है। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वेयर सेटअप इन लंडन टू लुक आफ्टर द सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी लंदन में वो क्या कर रही थी, यहाँ पे सिविल या मिलिट्री या रेवेन्यू क्या देख रही थी, कंपनी को देख रही थी। ठीक है। लंदन में चार्टर एक्ट यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट की गई। A series of charter act were also introduced in the British by effective in administration and siblings their control। ठीक है। यहाँ पे चार्टर के इंट्रोड्यूस किया ताकि अपना जो शासक है वहाँ पे और यहाँ पे प्रभावित बना सके उसको। ठीक है। और पूरा तरह से कंट्रोल कर सके। द इम्पॉर्टेंट एक्ट अमॉन्ग वेज फॉलोस। ठीक है। कौन से एक्ट थे जो फॉलो किए गए, द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। द गवर्नर जनरल गिवन पावर्स टू द वन राइट डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल। ठीक है। गवर्नर जनरल के पास यहाँ पे ये पावर थी कि वो अपना जो डिसीजन है वो रद्द कर सकता है। द वाइस प्रेसिडेंट वॉज अपॉइंटेड विद गवर्नर जनरल इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ द काउंसिल। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की यहाँ पे नियुक्ति करी गई कि गवर्नर जनरल जब एब्सेंट रहेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट देख सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। द मेंबर ऑफ द कंपनी वॉज नाउ बी पेड फॉर इंडियन रेवेन्यू। ठीक है। यहाँ पे जो कंपनी के मेंबर्स थे वो क्या करेंगे, इंडियन रेवेन्यू पे करेंगे। ठीक है। सैलरी के रूप में, तनख्वाह के रूप में। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। द कंपनी ऑफ मोनोपोली ट्रेड ऑफ इंडिया वॉज एंडेड, दस द इंडिया ट्रेड नाउ ओपन विद द इंग्लिशमैन। ठीक है। यह कंपनी क्या थी, ट्रेड पर मोनोपोली जो अभी लगा कर बैठी थी, एक अधिकार जो लगा कर बैठी थी, अब वो ख़त्म कर दिया गया। अब ट्रेड किसके लिए, सभी इंग्लिश आदमियों के लिए, इंग्लिश मैनों के लिए खोल दिया गया, अंग्रेजों के लिए। द कंपनी वॉज स्टिल एंजॉय द मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद द चाइना एंड ट्रेड इन टी। ठीक है। कंपनी के पास अभी भी क्या थी, मोनोपोली ट्रेड थी, चाइना के साथ वो चाय का व्यापार कर रही थी। ठीक है। जस्ट सम ऑफ द 1 लाख वॉज स्पेंड ओवर एनुअली इन द रिवाइवल ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है। 1 लाख रुपया यहाँ पे किस लिए, इंडियन लिटरेचर के ऊपर और साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर स्पेंड किया जाता था। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। द कंपनी लॉस द मोनोपोली ट्रेड ओवर चाइना। ठीक है। कंपनी ने अब जो मोनोपोली ट्रेड था चाइना पे वो ख़त्म हो गया। ठीक है। द एक्ट प्रूव्ड वे टू एक्विजिशन एंड लैंड एंड प्रॉपर्टी यूरोपियन इन इंडिया। ठीक है। इस एक्ट के तहत अब यहाँ पे जो यूरोपियंस थे यहाँ पे प्रॉपर्टी या ज़मीन ले सकते थे। बॉम्बे एंड बंगाल मद्रास वर प्लेस अंडर द कंप्लीट कंट्रोल गवर्नर जनरल। बॉम्बे, मद्रास और बंगाल क्या है, पूरा कंट्रोल गवर्नर जनरल के अंडर आ गया। फोर्थ मेंबर इज कॉल्ड द लॉ मेंबर एंड एडेड टू द गवर्नर जनरल काउंसिल इन लेजिस्लेटिव पर्पस। ठीक है। यहाँ पे फोर्थ मेंबर यहाँ पे ज्वाइन कर दिया गया, जो कि हम लोग कानून मेंबर या फिर कानून लॉ मेंबर बना दिया गया, जो क्या है लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए बनाया गया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। द लॉ मेंबर वॉज मेड अ फुल फ्लज एंड द मेंबर ऑफ द गवर्नर काउंसिल। ठीक है। यहाँ लॉ मेंबर बना दिया गया, उसको सारे अधिकार दे दिए गए गवर्नर जनरल काउंसिल में। द गवर्नर जनरल कुड अपॉइंट द 2 more मेंबर इन द काउंसिल वेन एवर रिक्वायर्ड। गवर्नर जनरल को ये भी परमिशन दे दी गई कि 2 और मेंबर वो क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है काउंसिल में जब उनको रिक्वायरमेंट हो तो। द काउंसिल वॉज एक्साइज द फंक्शन ऑफ द लाइन डाउन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है। इस काउंसिल ने क्या किया, जितनी भी पावर्स थी वो क्या थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में करने लग गए। ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट उसमें फंक्शंस पर एक लाइन बना ली उन्होंने। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं। In 1772, Warren Hastings introduced a judicial reform in India. Each district was divided into दीवानी अदालत एंड फौजदारी अदालत। ठीक है। यहाँ पे 1772 में वॉरेन हस्टिंग के द्वारा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कानून प्रशासन, यहाँ पे न्यायिक प्रशासन यहाँ पे उसको लागू किया गया। हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या है, दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत बनाई जाएगी। दीवानी अदालत का मतलब ही होता है द प्रेसिडेंट ओवर कलेक्टर। ठीक है। इस पे कौन, इसके मुखिया कलेक्टर होंगे। हिंदू एंड मुस्लिम लॉ वर पहले इन हिंदू एंड मुस्लिम रिस्पेक्टिवली। हिंदू और मुस्लिम के लॉ के यहाँ पे लॉ क्या करेंगे, अप्लाई किए जाएंगे। फौजदारी अदालत क्या होती है, इसको क्रिमिनल कोर्ट भी कहा जाता है। द प्रेसिडेंट ओवर द इंडियन ऑफिसर्स एंड द कंपनी द कोर्ट असिस्टेंट ऑफ काजी एंड मुस्तफिस। ठीक है। फौजदारी कोर्ट में यहाँ पे जो इंडियन ऑफिसर्स थे उनको यहाँ पे मुखिया बनाया गया, और ये इनको यहाँ पे काजी को यहाँ पे इनको बना, मुफ्ती को यहाँ पे
इनको असिस्ट किया गया, इनको दिया गया। 1833 द लॉ कमीशन अपॉइंटेड, इट वॉज गिवन द टास्क ऑफ कॉन्फिडेशन ऑफ इंडियन लॉज, consequently Indian penal code was compiled and the idea of one law, this meant the uniform law could be applicable to both Indian and English man matter judicially। 1833 में लॉ कमीशन यहाँ पे अपॉइंट किए गए, ठीक है। यहाँ पे इंडियन पेनल कोड भी यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया, वन लॉ फॉर ऑल, यानी कि ब्रिटिशर्स के लिए और हिंदूज़ के लिए, इंडियंस के लिए, सबके लिए एक ही लॉ को यहाँ पे मेंटेन किया गया। दोनों की सज़ा मतलब सेम होएगी, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो दोनों के लिए, इंग्लिश के लिए भी और इंडियंस के लिए भी सेम एप्लीकेबल होंगे सारे लॉ। Army, in order to have a sound system administration, it is necessary for the British to organize efficient army. The army was also required to keep the check of the foreign invasion, internal revolts of the rulers, expansion of the territories, peaceful maintenance of the trading activities। ठीक है, यहाँ पे आर्मी रखी गई ताकि भारी कोई आक्रमण हो या फिर कोई इंटरनल रिवोल्ट हो, ठीक है, या फिर अपने टेरिटरी को और एक्सपेंशन करना है, पीस को मेंटेन करे और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को देख रेख करे, तो इसलिए यहाँ पे आर्मी रखी गई। द आर्मी मेनली कंसिस्ट्स ऑफ इंडियन सोल्जर एंड द सिपोइज, द हायर रैंक वेंट द रिजर्व फॉर द ब्रिटिश एंड द ओल्ड इंडियन राइज इन द रैंक्स ऑफ सूबेदार। ठीक है, आर्मी यहाँ पे बनाई गई, इंडियन सोल्जर्स और सिपाही में लगाए गए, जो हायर रैंक थे वो सब किसके लिए, ब्रिटिश के लिए आरक्षित कर दिए गए, और बाकी जो इंडियन लोगों सिर्फ वो सूबेदार तक रैंक तक ही उन्हें दिया गया। More attention were given infantry regiment of army. Soldiers should be trained on the European method and welfare, where lives made to more discipline. The army officer of Bengal paid than the counterpart Bombay of Madras। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा अटेंशन दी गई यहाँ पे आर्मी रेजिमेंट को, कि सोल्जर्स यहाँ पे यूरोपियन मेथड से क्या करें, ट्रेड किए जाने लगे, ज़्यादा डिसिप्लिन इसमें हो गया, कर दिया गया। आर्मी ऑफिसर जो बंगाल के थे वर पेड मोर, ठीक है, जो बंगाल के आर्मी ऑफिसर्स थे उनको ज़्यादा पैसे दिए जाते थे, ज़्यादा तनख्वाह दी जाती थी अगर कंपेयर करते बॉम्बे और मद्रास से। पुलिस की अगर हम बात करते हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉलिंग क्रिएटेड द एस्टैब्लिश रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया। ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉलवेंसिन, इन्होंने यहाँ पे पुलिस की एस्टैब्लिशमेंट करी। फ्रॉम 1792 एवरी डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड नंबर ऑफ द थानाज एंड दरोगा ऑफ हेड ऑफ द थाना, ही वॉज असिस्टेड द पुलिसमैन इन द मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे 1792 में हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या बना दिए गए, थाना बना दिए गए, हर एक दरोगा क्या होंगे, हेड होंगे थाना के। ठीक है, यहाँ पे यह कर दिया, पुलिसमैन कर दिया ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे। जमींदार वेयर ड्रिव्ड फ्रॉम द टास्क फॉर मेंटेनिंग पीस इन डिस्ट्रिक्ट, दरोगा यूजुअली और इंडियन। ठीक है, यहाँ पे जमींदारों के हाथों से जो शांति बनाए रखने का डिस्ट्रिक्ट में जो काम दिया था उनसे छीन लिया गया। दरोगा यहाँ पे जितने भी दरोगा थे वो सारे इंडियंस थे। द दरोगा वेरियस पुलिस स्टेशन वेयर अंडर द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट हु वर जनरली ब्रिटिश। दरोगा यहाँ पे हर एक पुलिस स्टेशन में बना दिया गया और हर एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट में सुपरिटेंडेंट होगा जो कि कौन होगा, ब्रिटिश होगा। चौकीदार वॉचमैन लुक आफ्टर द विलेज एंड द कोतवाल मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द टाउन्स। चौकीदार क्या करेगा, गाँव की देख रेख करेगा, और जो कोतवाल है वो मेंटेन करेगा लॉ एंड ऑर्डर गाँव में, टाउन्स में। द पुलिस वर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस लॉ, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, गाँव पुलिस क्या करेगी, क्या काम था कि लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, आंतरिक लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखे, प्रोटेक्शन फ्रॉम थीव्स एंड डकैट्स एंड ठग्स। ठीक है, बाहर के चोरों की, डकैती की और ठग से बचाए। एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ हाईवे पे सेफ्टी करे। द पुलिस ऑफ्टन रेस्टोर द वायलेंस, करप्शन एंड बेलवेली। ठीक है, पुलिस क्या कर रही थी कि जो भी हिंसा हो रही थी, भ्रष्टाचार हो रहे थे, हाई रिश्वतखोरी हो रही थी, उनसे क्या बचाएगी, उन लोगों को बचाएगी। इट बिकेम द डिस्ट्रेस ऑफ द पीपल एंड टर्न द किल्ड इन द मेंटेनिंग द पीस। ठीक है, यहाँ लोगों को पीस के नाम पे बहुत ज़्यादा लोगों को मारा जा रहा था, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन अच्छा नहीं था, सैलरी अच्छी नहीं थी, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज इन द ब्रिटिश सोल्जर्स। ठीक है, यहाँ पे प्रिविलेजेस नहीं थे, पोजीशन नहीं दी हुई थी, हाई पोजीशन नहीं दी हुई थी ब्रिटिश सोल्जर्स ने। ठीक है, एंड देन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ द पुलिस। ठीक है, ये फैक्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है जिनके लिए पुलिस हमने कंडक्ट करी थी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल करेंगे। थैंक यू।